हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 9th। आज अपन कक्षा 9 की बात करेंगे। पोइट्री सेक्शन की बात अपनी चल रही है और आज अपनी 7वीं पोएम है जिसका टाइटल है द डक एंड द कैंगरू, यानी ये डक और कैंगरू के बारे में पोएम है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। इससे पहले के सारे वीडियोस मैंने इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब देखो, दिस इज़ ए ह्यूमेरियस पोएम। ह्यूमरस का मतलब क्या है? हास्यास्पद। यानी ये जो पोएम है एक ह्यूमरस पोएम है, हास्यास्पद पोएम है ऑफ ए काइंड नॉन एज नॉनसेंस वर्स। और इस पोएम को जो है नॉनसेंस वर्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बात करने वाले जो दोनों कैरेक्टर है वो बोल नहीं सकते, तो उनकी कल्पना के आधार पर जो है ये बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है इसीलिए इस पोएम को नॉनसेंस वर्स के रूप में जाना जाता है, जो कि लिखा हुआ है एडवर्ड लेयर के द्वारा। तो इस पोएम में जो है दो कैरेक्टर्स है आपका, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डक एंड कैंगरू। एक है डक, दूसरा है कैंगरू, ठीक है। और दोनों के बीच की जो वार्तालाप है इसको बताने का प्रयास किया है। साथ ही साथ पोइट ने इस पोएम के माध्यम से ये मैसेज करने का प्रयास किया है, कन्वे करने का प्रयास किया है कि भाई अगर हम जो है पोलाइट रहते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, तो दूसरा भी हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करता है और वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, बशर्ते हम भी उसके लिए तैयार रहें और विनम्र रहें, पोलाइट रहें। तो देखिए, शुरू करते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ जाए। Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. अब देखो यहाँ पर जो है said the duck to the kangaroo। अब जो सैड यानी कहती है, डक जो है वो कैंगरू से कहती है, क्या कहती है? देखो, गुड ग्रेसियस। गुड ग्रेसियस का मतलब जो है यहाँ जैसे कि वो इमेजिनर और ऐसा जो है कह के जो है एकदम से आश्चर्यचकित होते हुए, चौंकते हुए, हाउ यू होप। अरे तुम होप का मतलब क्या होता है? छलांग मारना। कि भाई तुम कैसे छलांग मार लेते हो? ओवर द फील्ड्स एंड ओवर द वाटर, यहाँ तक कि मैदानों में भी, पानी के ऊपर से भी तो तुम छलांग मार लेते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा कि तुम कभी रुकने वाले ही नहीं हो, ऐसे ही छलांग मारते रहते हो। जबकि अभी अब दूसरी तरफ अपनी स्थिति बता रही है, माई लाइफ इज़ बोर इन दिस नेस्टी पॉइंट। माई लाइफ यानी मेरा जीवन जो है, बोर, बोर का मतलब बोरिंग होना, उबाऊ होना। तो मेरा जीवन जो है बहुत उबाऊ है। इन दिस नेस्टी पॉइंट, नेस्टी का मतलब गंदा, भद्दा, इस भद्दे से तालाब के अंदर। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं भी चाहती हूँ कि भी दुनिया के परे मैं चली जाऊं, दुनिया का भ्रमण करूं, घूमना चाहती हूं। आई विश आई कुड होप लाइक यू। आई विश आई कुड होप लाइक यू यानी काश मैं तुम्हारी तरह छलांग मार पाती। सैड द डक टू द कैंगारू, ये बात जो है डक अब कैंगारू से कह रही है कि भाई तुम्हारा जीवन तो बड़ा मज़ेदार है, तुम जो है छलांग मारते रहते हो मैदानों में, पानी में, और मैं यहाँ जो है इस नेस्टी से, गद्दे से, पौंड के अंदर जो है पड़ी रहती हूँ। काश मैं भी तुम्हारी तरह जो है छलांग मार पाती, दुनिया देख पाती। ये स्थिति बताती है। अब देखो आगे सेकंड में क्या है? प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगारू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, एंड वी वुड गो टू द डो एंड बी जॉली we would go to the D and the
jelly over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. अब ये देखो यहाँ कैंगारू और डक के बीच की जो वार्तालाप चल रही है, ये डक जो है कैंगारू से कह रही है प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, यानी कृपया मुझे अपनी पीठ पर तुम सवारी करवा दो। सैड द डक टू द कैंगारू, ये बात जो है डक कहती है कैंगारू से। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, यानी मैं चुपचाप बैठी रहूँगी। एंड से नथिंग, कुछ भी नहीं कहूँगी। बट क्वैक, यानी कि जो मेरे कैकल करने की, जो क्वैक करने की आदत है, मैं क्वैक करूँगी यानी एन्जॉय करूँगी, इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, और पूरे दिन जो है मैं तुम्हारी पीठ पे बैठकर इसका आनंद लेना चाहती हूँ। एंड वी वुड गो टू द डो एंड द बैली जेली बोली, और हम जो है डो एंड बैली बोली का मतलब क्या है, इधर उधर घूमेंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, यानी कि समुद्र में घूमेंगे, यहाँ पर ज़मीन पे, यानी कि हर तरफ जो है इस पूरे एरिया में घूमेंगे। प्लीज़ टेक मी राइड ओ डू, कृपया मुझे अपने सवारी करवा दो प्लीज़। सैड द डक टू द कैंगारू, ये डक जो है कैंगारू से निवेदन कर रही है कि भाई प्लीज़ मुझे जो है अपनी बैक पे राइड करवाओ, ताकि मैं एन्जॉय करना चाहती हूँ, आनंद लेना चाहती हूँ। अब देखो कैंगारू क्या कहता है, क्या रिप्लाई करता है। सैड द कैंगारू टू द डक, अब कैंगारू जो है वो डक से कहता है दिस रिक्वायर्स सम लिटिल reflection, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. अब कैंगारू ने क्या कहा, दिस रिक्वायर, यानी इसके लिए ज़रूरत है सम लिटिल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ है सोचने से, कि भाई मैं इस बात पर विचार करूँगा, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद तुम्हें घुमाना जो है मेरे लिए सौभाग्य की बात होती। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, और मुझे ये लग रहा है लेकिन मेरा एक ऑब्जेक्शन है, मेरी एक आपत्ति है, एक प्रॉब्लम है मुझे इसमें। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो वो बात मैं तुम्हें बता दूँ। अब लेट मी स्पीक सो बोल्ड का मतलब क्या है कि भाई खुलकर बात बताना, कि भाई अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं वो बात खुलकर बताना दूँ। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, अब तुम्हारे फीट जो है, तुम्हारे पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा गीले और बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी रूमटीज, और इससे जो है मुझे क्या हो जाएगा, रूमटीज, यानी कि जो हड्डियों की बीमारी है, गठिया की जो बीमारी है, ये बीमारी मुझे हो जाएगी। सैड द कैंगारू, कैंगारू ने कहा भाई बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो खुशी है कि मैं तुम्हें घुमा दूँ, लेकिन एक ही समस्या है कि तुम्हारे पैर जो है पूरे गीले हैं और बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, इससे मुझे ठंडी लग जाएगी, मुझे जो है ये रूमटीज बीमारी हो जाएगी। तो अब देखो क्या कह रही है डक। सैड द डक एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली and I bought 4 pairs of roasted socks which fit my webbed feet neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. सैड द डक, अब डक वापस रिप्लाई दे रही है, जवाब दे रही है। एज आई सैट ऑन द रॉक्स, यानी जैसे ही मैं रॉक्स के ऊपर चट्टानों पे बैठी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने इस बारे में पूरी तरह से विचार कर लिया है, सोचा है। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स, और मैंने जो है रोस्टेड का मतलब थोड़े जाली वाले जो सॉक्स होते हैं ना, तो मैंने 4 जोड़ी सॉक्स जो है मोजे खरीद लिए हैं। विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो कि मुझे बिल्कुल फिट बैठेंगे। वेब फिट यानी कि इसका जो डक का जो पैर है वो इस तरीके से जो है वेब की तरह, जाले की तरह होता है नीचे से, तो कि ये मेरे पैर में
पूरी तरह से फिट बैठेगा। एंड कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लॉक, और इस ठंडी से बचने के लिए मैंने जो है एक क्लॉक यानी ऊपर जो पहनने वाला है या ओढ़ने वाला जो है वो भी मैंने खरीद लिया है। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और हर दिन जो है मैं एक सिगार पीऊँगी, यानी सिगरेट से जो बड़ा सिगार जो होता है वो सिगार पीऊँगी, जिससे कि अपने आप को गर्म महसूस कर सकूँ। एंड ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ ए कैंगरू, और मैं जो है सब जगह कैंगरू के साथ साथ घूमूंगी, यानी आनंद जो है लूँगी, एंजॉय करेंगे। तो देखो जैसा कि पिक्चर दिख रहा है, इसका मतलब कंगारू सहमत हो जाता है और इसको ले जाने के लिए। तो देखो अंतिम स्टैंजा में क्या बताने का प्रयास किया है, क्या कंगारू इसको राइड करवाता है। तो बिल्कुल पिक्चर से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। चलो वर्ड्स की बात कर लेते हैं। सेड द कैंगारू आई एम रेडी, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, it sit steady and quite at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. अब देखो क्या कह रहा है, सेड द कैंगारू, यानी कैंगारू ने जवाब दिया आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, मून लाइट पेल का मतलब क्या है, अभी जब आसमान के अंदर चंद्रमा की रोशनी होती है तो उसकी जो पीलापन होता है चंद्रमा का, उसके बारे में बता रहा है कि भाई उसकी पीली रोशनी में धवल चांदनी में। बट द टू बैलेंस मी वेल, लेकिन ये कह रहा तुम बैठना ध्यान से, बैलेंस बना के बैठना। डियर डक सिट स्टिली, और स्थिरता से बैठे रहना, अगर इधर उधर जो है हिली तो फिर गिर सकते हो, ये ध्यान रखना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और बिल्कुल मेरे पूंछ के अंत तक जो है, टेल के एंड में बैठो ताकि मैं तुम्हें घुमा सकूं। सो अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए बाउंड, और इस प्रकार से उन्होंने छलांग मार के जो है वो घूमने के लिए चले गए। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और उन्होंने पूरी दुनिया के 3 बार चक्कर लगा लिए। एंड हु सो हैप्पी हु ओ हु, और उनमें से कौन सबसे ज़्यादा खुश हुआ, एज द डक एंड द कंगारू, कंगारू या डक, उसमें से कौन ज़्यादा खुश था आप बताइए। तो ये अब मैं इसका जवाब आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ कि भाई आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा खुशी किसको मिली, कंगारू को डक को घुमाने में खुशी मिली या डक को कंगारू के साथ घूमने में खुशी मिली। इसका जवाब आप खुद कमेंट करके मुझे दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो पोएम है, इस पोएम को आपने अच्छे से समझा होगा, इसके डीप मीनिंग को भी समझा होगा कि भाई हम अगर किसी के साथ अच्छे से पेश आते हैं तो हमारी कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी काम आता है तो सामने वाला व्यक्ति भी हमारी मदद के लिए जो है वो राजी हो जाता है और मदद